दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ट्रंप के आगे मोदी ने सरेंडर कर दिया है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, जिसके बाद इंडियन इकोनॉमी में अब भूचाल आएगा। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाते समय क्या कहा था कि भारत आज भी अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। इतना ही नहीं, चीन के साथ मिलकर के भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा रोके। ऑल थिंग्स नॉट गुड, इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग 25% टैरिफ। परसों ट्रंप ने यह ऐलान किया, कल पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील साइन किया, जिसके बाद कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जो पाकिस्तान से भारत तेल खरीदेगा। और आज इस खबर ने 140 करोड़ की आबादी वाले देश को हैरान कर दिया कि ट्रंप के आगे मोदी जी झुक गए और साथ में भारत को भी झुका दिया। भारत की रिफाइनरियों ने यानी रिफाइनरीज कंपनी ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। खबर देखिए, द हिंदू की आर्टिकल है, इंडियन स्टेट रिफाइनरीज पॉज रशियन ऑयल परचेजेस, सोर्सेस से एमिड ट्रम्प्स टैरिफ्स। एक और हेडलाइन देखिए, भारत की रिफाइनरियों ने रूस से तेल खरीदना किया बंद, ट्रंप ने दी थी चेतावनी, विकल्प तलाश रही पेट्रोलियम कंपनियां। दोस्तों, भारत की सरकारी तेल रिफाइनरीज ने पिछले सप्ताह में यानी लास्ट वीक ही रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है और इसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी मीडिया में नहीं दी गई, क्योंकि इस महीने में छूट कम हो गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मॉस्को से तेल ना खरीदने की सलाह दी। सलाह तो नहीं कह सकते, दरअसल चेतावनी दी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है। इंपोर्ट करते हैं हम लोग तेल, सबसे 3 नंबर पे भारत आता है जो तेल आयात करता है। यानी मोदी जी ने 1 हफ्ता पहले ही सरेंडर कर दिया था, लेकिन इसके बारे में किसी को पता तक नहीं चला और इन तमाम चीजों पर अब मीडिया रिपोर्ट नहीं करती है। रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार भारत है। सबसे ज्यादा तेल रूस से भारत खरीदता है। देश की सरकारी रिफाइनरीज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोल केमिकल लिमिटेड ने पिछले एक हफ्ते में रूस से कच्चे तेल की कोई मांग नहीं की। दोस्तों, अब तेल की कीमतों पर आग लग जाएगी। अब देखना किस तरीके से तेल की जो कीमत है वो आसमान छुएगा। अगर भारत अमेरिका के दबाव में रूस से तेल लेना बंद किया है तो इसका असर क्या होगा, क्या आगे चल के फर्क पड़ेगा, आपको मैं आसान भाषा में समझाती हूँ। भारत ने साल 2023 में यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से तेल लेना शुरू किया था। अब भारत और चीन रूस से तेल के लिए सबसे बड़े खरीदार माने जाते हैं। दोनों देश बहुत ज्यादा तेल रूस से खरीदता है। इन दोनों देशों को रूस का तेल काफी सस्ता पड़ता है। भारत पर इससे पहले भी बाइडेन जब राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने भी दबाव बनाया था कि रूस से तेल मंगाना वो बंद करें। लेकिन इस दबाव के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो अंधभक्तों को, अंधभक्ति में लीन मीडिया को, मोदी जी को ये लग रहा था कि भारत को राहत मिल जाएगी इससे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। दरअसल दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि भारत रूस से तेल मंगाता रहा। अमेरिका और भारत के बीच, ट्रंप और मोदी के बीच इस बात पर डील हुई कि जो टैक्स लगेगा, जो टैरिफ लगाया जाएगा वो 10 to 15% होंगे। लेकिन कल परसों ट्रंप ने ऐलान किया कि नहीं, 10 to 15% नहीं, 25% टैक्स भारत पर लगाया जाएगा और ये बहुत ही मोटा टैक्स है। वजह क्या दी गई कि हम रूस से तेल खरीदते हैं, जबकि इससे भारत सरकार घबराई हुई है। अब प्राइवेट रिफाइनरीज कंपनियां क्या करने वाली है ये तो नहीं पता, लेकिन जितने भी सरकारी रिफाइनरीज है सबने 1 हफ्ता पहले ही रूस से तेल लेना बंद कर दिया। रूस से तेल इंपोर्ट बंद करना भारत के लिए आर्थिक रूप से महंगा और कूटनीतिक रूप से जोखिम भरा होगा। दोस्तों,
रूस भारत को सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पर कच्चा तेल देता है। 2022 के बाद रूस भारत को सबसे कम रेट पर तेल देता है। यानी भारत रूस के अलावा जहां जहां से भी तेल मंगाता है उसमें रूस जो है सबसे कम रेट में हमें तेल देता है। और अब रूस से तेल लेना बंद करने के बाद भारत को या तो सस्ते विकल्प देखने होंगे, जो पॉसिबल नहीं है, इससे ज्यादा सस्ते में कोई नहीं देगा, या फिर सऊदी अरब, इराक या अन्य देशों से तेल खरीदना होगा। और जो ट्रम्प साहब ने कहा कि क्या पता वो दुर्दिन भी आ जाए कि हमें पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े, जो ट्रम्प ने एक तरीके से संकेत दिया है, संकेत तो नहीं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि पाकिस्तान भारत को तेल बेच रहा है और पड़ोसी मुल्क होने के नाते हम उनसे तेल खरीद रहे हैं क्योंकि सस्ते में हमें मिल रहा है। तो सोचिए दोस्तों, रूस के साथ ये व्यापार बंद करना, रूस से तेल खरीदना बंद करना भारत को कितना महंगा पड़ेगा। भारत में ईंधन की कीमतें बढ़ेगी, जिसका असर जो है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन होगा, भयंकर रूप से महंगाई बढ़ेगी, परिवहन लागत, सारी अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगा। भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। आर्थिक तौर पर एक बड़ा भूचाल आएगा। ऊपर से ट्रम्प का 25% टैरिफ भी हमारी इकोनॉमी की कमर तोड़ेगी। कुल मिलाकर के ट्रम्प के दबाव में आकर के मोदी को रूस वाले मैटर पे, तेल खरीदने वाले मैटर पे झुकना ही पड़ा, क्योंकि सिर्फ अमेरिका नहीं, नाटो देशों ने भी एक तरीके से दबाव बनाया था कि आप रूस के साथ व्यापार करते हैं तो रूस को समझाइए, रूस को अभी करना क्या है, रूस को अभी यूक्रेन पर वार रोकना है, इसके लिए भारत को रूस को समझाना चाहिए, जरूरत पड़ने पर तेल लेना बंद करना चाहिए, ये नाटो देशों की ओर से कहा गया था। लेकिन चाहे अमेरिका हो चाहे नाटो देशों की बात की जाए, उनके साथ किसी प्रकार के समझौता करने में हमारी सरकार फेल रही, पूरी तरीके से फेल रही। क्या सरकार के पास इससे बच निकलने का कोई दूसरा उपाय नहीं था, या फिर खंगाले नहीं गए उपाय, या फिर डेडलाइन क्यों नहीं तय कर पाई सरकार? एक डेडलाइन ले लेती अमेरिका से, नाटो देशों से। दरअसल दोस्तों, अगर आप पूरी सिनेरियो को देखेंगे, पूरी पिक्चर को आप देखेंगे, आपको यही नजर आएगा कि वाकई मोदी खुद तो झुके, साथ में हमारे देश का सर भी उन्होंने झुका दिया ट्रम्प के आगे, अमेरिका के आगे। आपको क्या लगता है? क्या आप इस बात के साथ इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।